क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलना क्यों नहीं होती, बल्कि उसमें पंडित, मंत्र, अग्नि और 7 फेरे इतने जरूरी क्यों माने जाते हैं? और क्यों लोग कहते हैं कि बिना पंडित के शादी अधूरी होती है, जबकि आज के समय में बहुत लोग मानते हैं कि प्यार ही काफी है और किसी भी परंपरा या रस्म की जरूरत नहीं होती। लेकिन असल सच्चाई क्या है, ये समझने के लिए हम चलते हैं एक कहानी में, जहां एक लड़का है अर्जुन, जो पढ़ा लिखा है, आधुनिक सोच वाला है और उसे लगता है कि शादी सिर्फ एक कानूनी समझौता है जिसमें दो लोग अगर साथ रहना चाहें तो कोर्ट मैरिज काफी है और किसी पंडित या मंत्र की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की है मीरा, जो परंपराओं को मानती है और उसे लगता है कि शादी सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक संस्कार है, एक वचन है जो सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं बल्कि समाज और भावनाओं के बीच भी होता है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करने का फैसला लेते हैं। लेकिन जब शादी की बात आती है तो अर्जुन कहता है कि हम सीधे कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसमें पंडित की क्या जरूरत है, मंत्रों की क्या जरूरत है? ये सब पुरानी सोच है। लेकिन मीरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि शादी सिर्फ कागज नहीं होती, बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक बंधन होता है। लेकिन अर्जुन अपनी सोच पर अड़ा रहता है और आखिरकार दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, बिना किसी रस्म के, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी पंडित के। और शुरुआत में सब ठीक लगता है। अर्जुन खुश होता है कि उसने पुरानी परंपराओं से छुटकारा पा लिया है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ रिश्ते में बदलाव आने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगते हैं, गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं और दोनों के बीच दूरी आने लगती है। जो रिश्ता शुरुआत में आसान लगा था, वही अब भारी लगने लगता है। और इसी बीच एक दिन गांव के एक पुराने और अनुभवी पंडित जी उनसे मिलने आते हैं और वे बहुत शांत और समझदार व्यक्ति होते हैं। और वे दोनों को बैठाकर कहते हैं कि बेटा, शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं है, ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, ये एक संस्कार है। अर्जुन पूछता है कि संस्कार क्यों जरूरी है? अगर दो लोग साथ रहना चाहें तो क्या जरूरत है इन सब की? तो पंडित जी मुस्कुराकर कहते हैं कि इंसान का मन बहुत बदलने वाला होता है। आज वो कुछ चाहता है, कल कुछ और। लेकिन संस्कार वही होते हैं जो इंसान को उसके वादों की याद दिलाते हैं। और फिर पंडित जी समझाते हैं कि 7 फेरे सिर्फ घूमना नहीं होते, बल्कि हर फेरा एक वचन होता है। पहला फेरा जीवन की शुरुआत साथ करने का, दूसरा फेरा जिम्मेदारी निभाने का, तीसरा फेरा सम्मान और विश्वास देने का, चौथा फेरा सुख और दुख में साथ रहने का, पांचवा फेरा परिवार और भविष्य की जिम्मेदारी का, छठा फेरा स्वास्थ्य और सहयोग का, और सातवां फेरा जीवन भर साथ निभाने का वचन होता है। और पंडित जी कहते हैं कि ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, बल्कि ये एक मानसिक और भावनात्मक शक्ति होते हैं जो इंसान को उसके वादों से जोड़कर रखते हैं। और जब इंसान आग के सामने और समाज के सामने वचन लेता है तो वह उसे हल्के में नहीं लेता। और यह बात अर्जुन के दिल को धीरे धीरे छूने लगती है और उसे पहली बार महसूस होता है कि शायद उसने शादी को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी समझ लिया था, जबकि यह एक जिम्मेदारी थी और एक भावनात्मक बंधन था। और मीरा भी उसे समझाती है कि शादी की समस्या कभी रस्मों में नहीं होती, बल्कि समस्या भावना की कमी में होती है। और धीरे धीरे अर्जुन का नजरिया बदलने लगता है और उसे समझ आने लगता है कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं, बल्कि समझ और जिम्मेदारी से चलते हैं। और एक दिन वह मीरा से कहता है कि शायद अगर हमारी शादी में भी ये संस्कार होते तो हम अपने वादों को ज्यादा गंभीरता से लेते। और मीरा मुस्कुराकर कहती है कि शादी की असली ताकत रस्मों में नहीं, बल्कि उस भावना में होती है जो हम निभाते हैं। और धीरे धीरे दोनों अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत देते हैं और परिवार और पंडित जी को बुलाकर एक छोटा सा संस्कार करते हैं। और इस बार अर्जुन हर वचन को दिल से लेता है और उसे समझ आता है कि शादी सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि साथ निभाना है। और अंत में वह यह समझ जाता है कि भारत में पंडित की भूमिका सिर्फ पूजा कराने की नहीं है, बल्कि रिश्तों को एक अर्थ देने की है। क्योंकि मंत्र और फेरे हमें यह याद दिलाते हैं कि रिश्ता सिर्फ शुरू नहीं होता, बल्कि उसे निभाना भी पड़ता है। और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है कि परंपराएं पुरानी सोच नहीं होती, बल्कि वे अनुभवों से बनी हुई समझ होती हैं जो रिश्तों को मजबूत बनाती हैं।